जी 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो भारत का झंडा भी लाइट अप किया, नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लाइट अप की। और अगर पाकिस्तान का 14 अगस्त है तो वो कह रहे हैं हम नहीं करने वाले। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और हमेशा जब भी कोई इवेंट आता है तो ओबियसली पाकिस्तान में जितनी कम्युनिटी है बाहर ममालिक में, तो वो इस चीज़ को जोश और खरोश से एंजॉय करते हैं। ये बताएं आप मुझे। अच्छा सर, उधर क्यों नहीं वो चांद बनाते? एक मिनट नहीं, उधर क्यों नहीं चांद बनाते? एक मिनट। आप बड़ा नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं। नहीं डरे, आप बड़ा नरेंद्र मोदी को घूम रहे हैं। आपको उधर मुसलमान बहन भाई नजर नहीं आते जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, वो नहीं नजर आ रहे आपको? हेलो दोस्तों, कल पाकिस्तान में 14 अगस्त था, जिससे वहाँ की सरकार ने बुर्ज खलीफा में अपने झंडे को लगाने के लिए वहाँ की सरकार को बोला था, लेकिन वहाँ की सरकार ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तानी वहाँ देखते रहे, जिससे पाकिस्तान की जो अवाम है वह बहुत ही गुस्से में है वहाँ की सरकार से। और इंडिया का झंडा और वहाँ की सरकार मोदी का भी तस्वीर लगाया। तो आइए पाकिस्तान का रिएक्शन देखते हैं। आपने वीडियो देखी कि किस तरह यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा जो है वो लगाने से मना कर दिया। बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील हुई। उन्होंने कहा ये हमारी औकात है, ये हमारी औकात रह गई है कि बुर्ज खलीफा पर यूएई ने पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे आप? जी देखें, हमें भी फील होता है इसी चीज़ का कि अब हर साल हम बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारा झंडा लगता था 14 अगस्त। जो हमारे यूएई में इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो उधर खुशियां मनाते थे अपने मुल्क की, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं किया। जबकि आप देखेंगे रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि यूएई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। क्या वजह है पाकिस्तानियों को इतनी इंसल्ट हर जगह क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है? कभी हमारे वीज़ा पर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। जितनी रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को मिलती है, उतना ही पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जाता है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में बेसिक फ़र्क जो ये चीज़ है, इंडिया इस टाइम उनकी ज़रूरत बना हुआ है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लें, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देख लें, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें, इंडिया उसके अंदर बूम कर रहा है। जबकि पाकिस्तान कहाँ पे फॉल करता है? पाकिस्तान अगर हम देखें तो अबव 100 फॉल कर रहा है और इंडिया टॉप 10 के अंदर है। अगर हम सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर देखें तो इंडिया उनकी ज़रूरत बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज़्यादा वो लोग हाथों में लेकर चलते हैं और पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। आपको पता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग बात है कि हमारा 76 इंडिपेंडेंस डे था और बुर्ज खलीफा पर इस तरह से किया पाकिस्तानियों के साथ। और पर्सनली मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही है। बिल्कुल, ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि आगे जाके, अभी से हालात आ गए हैं तो आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। यानी आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है, एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज़्यादा हमारे लिए फ़िक्र की बात है। रात को 12 बजे हर साल बुर्ज खलीफा के अंदर पाकिस्तान की तस्वीर लगती है और वो हमारी खुशी में शरीक होते हैं, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के झंडा नहीं लगाया गया, पाकिस्तान के परचम बुर्ज खलीफा पर नहीं लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे? वो हम कहते हैं मुसलमान ब्रदर हमारा मुल्क है, हमारी खुशी में शरीक होते हैं। पाकिस्तान के हालात देखकर क्या वो भी पाकिस्तान का साथ छोड़ गया, या पाकिस्तान के अंदर ही खुद ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से दुनिया साथ छोड़ रही है? ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। हम एक आज़ाद मुल्क है, हम दूसरों की तरफ क्यों देखें? अगर कोई हमारा साथ देता है तो भी ठीक है, अगर नहीं देता तो भी ठीक है। वो हमारे ब्रदर मुल्क हैं, उनको अगर हमें उनकी ज़रूरत है तो उनको भी हमारी ज़रूरत है। हम एटमी ताकत भी हैं। हमारा मुल्क इस्लाम का किला है, बाकी मुल्क इतने इस्लाम के नज़दीक नहीं जितना दीन हमारे मुल्क में है। अगर वो हमारा झंडा उन्होंने नहीं लहरा तो कोई बात नहीं, हमें इस पर अफसोस नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है। सर, नरेंद्र मोदी जब गए थे दुबई, आपने देखी होगा कि नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाकर बुर्ज खलीफा पे वेलकम किया गया और पूरी दुनिया को उन्होंने इतला दी कि भाई हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर, हर मुल्क के अपने मफादात, अपनी तरजीहात, इसमें मज़हब को नहीं लाना चाहिए कि फ़लाँ मुस्लिम मुल्क है, फ़लाँ हिंदुस्तान है। अब देखें, इंडिया के बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तानी सऊदी अरब में भी रहते हैं, यूए में भी रहते हैं, तो उनके आपस में मफादात हैं, उनके ताल्लुकात हैं। जी, क्या मफादात और जो चीज़ें हैं वो बरादरों से ज़्यादा, भाइयों से ज़्यादा गहरे होते हैं? बात यह है कि हमने अपने आप को खुद जलील किया है।
जब एक भाई के पास जेब में 1 रुपया भी नहीं है, वो जा के उनसे मांगेगा, तो फिर हमारे साथ यही सलूक होगा। इंडिया के ज़र मुबादला के ज़खायर आपको पता है कितने हैं? हमने 3 अरब डॉलर लेने के लिए IMF से जो मुआहदे करके अवाम का बुरा हाल किया है, तो फिर अगर UAE हमारे पास हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम इसके जिम्मेदार खुद हैं। क्या इंडिया हमसे ज़्यादा पावरफुल हो गया आज मईशती लिहाज से, टेक्नोलॉजिकल लिहाज से? बहुत ज़्यादा, बहुत आगे, बहुत आगे। सर हम इस बारे में बात क्यों नहीं करते? हम अपने अवाम को क्यों नहीं बताते? अवाम के अंदर सिर्फ इंडिया के खिलाफ नफरत डाली गई है, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हमारे अंदर नहीं डाला गया। क्या कहते हैं, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए किसी भी मुल्क के साथ? सर ये है कि एक तो कौम हुकूमतें बनाती हैं एक रास्ता मुतय्यन करके, हमें सियासतदान भी ऐसे नहीं मिले कि कौम बनाएं। आपस में लड़ रहे हैं ये 4-5 साल 10 साल से, बस पहले जरदारी और नवाज शरीफ लड़ रहे थे, अब PTI वाले लड़ रहे हैं, तो कौम तो बना ही नहीं रहे। ये कौम तो हुकूमतें मुतय्यन करती ना हमारे रास्ते। फिर यह है कि तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है, एजुकेशन आएगी तो सब कुछ आएगा ना।